ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, कल जो सदर ट्रंप की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई ईरान और अमेरिका अमन के बहुत करीब हैं, अमन डील करीब है, कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है या सियासी बयान भी हो सकता है? नहीं, देखें, बात यह है कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल सजाद मुनीर 2 दिन से ईरान में है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट के दौरे पर गए हुए हैं, तो जिस वीक से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ये इसको फाइनल मुंतज़िर इंजाफ्तों में पहुँचाया जाए। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान आ रहे हैं कि अब इसी हफ्ते हम मुज़ाकरात करेंगे और अगर मेरी बात हो जाती है तो मैं खुद भी विजिट करूँगा, ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। इसका मतलब ये कि ही इज इंटरेस्टेड कि ये फाइनल हो जाए और उनको जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करें, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका से बात करें, ईरान के अध्यक्ष से बात करें, तो मेरे ख्याल में दे ऑलवेज रीच टू सर्टेन कंक्लूजन। और उसमें यहाँ तक होगा कि मुझे लगे सारे मामलों में मसले हल हो चुके हैं, निटी ग्रेडिज हैं, छोटे छोटे जो छोटे मसाइल वो भी कर रहे। अभी आप समय लबनान का इशू हल हो गया, ईरान चाहता था कि उसकी भी फायरबंदी है, वो भी ठीक हो गई है। सर्टेन थिंग है मूविंग राइट डायरेक्शन, और इसमें बहुत बड़ा किरदार है फिल्म मुझे पाकिस्तान का भी। और जिस तरीके से उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके सोल्यूशन नियत से और सिंसेरिटी से काम किया, मेरे ख्याल में रिमेंबर ऑल द टाइम। उसके प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ी तारीफ कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, फिर उसके बाद फील्ड मार्शल की, कि देयर अजीम लीडर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। पाकिस्तान की मुझे भी कहा कि 10 सालों से जो भी पाकिस्तान करेगा तो उन्होंने मेहनत की है। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर है। लेट्स होप कि इंशाल्लाह भी मेरे ख्याल में मंडे को या संडे मंडे को इन दिनों में कोई भी डेट रखी जा सकती है। और जब फाइनल सब कुछ हो जाएगा तो अगर हालात बेहतर होते हैं और इस्लामिक कोर्ट की फाइनल हो जाता है, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट माइक कम अगेन हिमचल और उसके साथ जो प्रेसिडेंट होंगे ईरान के वो भी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि शायद तुर्की के प्राइम मिनिस्टर, इजिप्ट की और वलीअहद जो है कि सऊदी अरब, ये भी साथ में इनकी भी बड़ी एफर्ट है सबकी, और इट शुड बी वेरी गुड। लेकिन इससे अब ये देख लेंगे पाकिस्तान का कितना नाम रोशन होगा। पाकिस्तान दुनिया का फोकस है इस वक्त, हर एक पाकिस्तान को देख रहा है। आपने जिक्र किया पाकिस्तान के सालिसी के किरदार का। ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहिएगा कि आप क्या समझते हैं सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान का अब तक किरदार रहा है वो किस हद तक क्रेडिबल रहा है, और आगे आने वाले दिनों में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है पाकिस्तान पर कि अपने आप को न्यूट्रल भी साबित करे और अमन की ख्वाहिश लेके जो पाकिस्तान ने आलमी सतह पर, सिफारती सतह पर एक किरदार अदा किया है उसको बरकरार रखा जाए। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अभी पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर ये वाली? देखिए, पाकिस्तान का किरदार बेमिसाल रहा है। उन्होंने खास तौर पर जो सालिसी का किरदार होता है वही अदा किया है, बिल्कुल कंफर्म शो किया है कि दे आर न्यूट्रल। वो अमेरिका के साथ भी उसी तरह डील करें जैसे ईरान के साथ डील कर रहे हैं। दोनों मुल्कों का फुल ट्रस्ट है फील्ड मार्शल के ऊपर, और ये सबसे अच्छी बात है जिसकी वजह से दोनों ने ये कहा कि हम इस्लामाबाद में जाएंगे और इस्लामाबाद में जाके दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। क्योंकि देखें 47 ईयर्स के बाद पाकिस्तान ने ये कारनामा अंजाम दिया कि दोनों ममालिक को जिनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था उनको एक छत के नीचे एक कमरे में बिठा के मुज़ाकरात कराए, और उसके बाद अब काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में मसले हल हो चुके हैं। और वो उनकी जो दोनों तरफ से स्टेटमेंट आ रही है वो बड़ी पॉजिटिव हैं। और इसलिए मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आप आज या कल एक आध दिन में देखेंगे, डेट अनाउंस हो जाएगी, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और फिर देखें पाकिस्तान में सॉफ्ट इमेज दुनिया में दिखाया जा रहा है, दुनिया को ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान बहुत पीस लविंग मुल्क है, पीस कीपर है, पाकिस्तान में अमन है। पाकिस्तान में दुनिया के जर्नलिस्ट आएंगे सैकड़ों की तादाद में, उससे उनसे एक इमेज बिल्ड होगा कि पाकिस्तान एक सेफ प्लेस फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन विजिटर्स के लिए। ये वैसे पाकिस्तान इस आसमान की बुलंदियों में छोड़ रहा है, इंडिया उतना ही समुद्र की तह में दफन हो गया, जो हरकतें थी आइसोलेट हो गया और बेरोटा पिछले डला गया। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, अभी हमें ज्वाइन किया साबिक़ सफ़ी हैं जमील अहमद साहब, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। जमील साहब, ये कहिएगा कि कल जो सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप हकीकत के कितना करीब देखते हैं? और फिर एक पॉइंट ये भी था कि पाकिस्तान के किरदार की तो तारीफ़ की ही सदर ट्रंप ने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से और ममालिक भी इसमें बहुत मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो और बड़ी पावर्स हैं जैसे रूस है, चीन है, उनका क्या इसमें किरदार रहा है अब तक, या आगे कोई बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है उनकी जानिब से भी?
یہ روس اور چین اس خطے کے بہت بڑے پلیئرز ہیں اور ظاہر ہے اقوام متحدہ کے پرماننٹ ممبرز ہیں، ویٹو پاورز ہیں. اس خطے میں اگر بھونچال آتا ہے، اس خطے میں اگر سیاسی افراتفری ہوتی ہے، جیو پولیٹیکل افراتفری ہوتی ہے، تو ایسے صورت میں ان کا بھی انٹرسٹ جو ہے اس میں فرق پڑتا ہے. ایران کا جہاں تک تعلق ہے، ایران کا تو اور زیادہ انٹرسٹ ہے، کیونکہ 1.5 ملین بیرل پر ڈے ایران کا آئل جی ادھر سے جاتا ہے ایران سے. تو اس لحاظ سے چین کا اس میں بہت بڑا ایک نہ صرف جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے اس کا، بلکہ اس کا ایک اپنا اکنامک انٹرسٹ بھی ہے چین کا. اور چین کا اس کے علاوہ ایران کے ساتھ $400 بلین کا ایک معاہدہ ہے جو تقریباً 5 سال پہلے ہوا تھا، مزید 20 سال وہ چلے گا. اس معاہدے میں ٹریڈ ہے، کامرس ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، ملٹری کوآپریشن ہے. اس لحاظ سے ان کا انٹرسٹ ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان ہی محرک ہے اس کا، جس کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بتا دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خود فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا ذکر کیا، اور جنرل عاصم کا ذکر کرتے ہوئے وہ ہمیشہ ظاہر ہے ایک اچھے القاب و آداب سے کرتے ہیں. اور ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا، اس کی ویریفیکیشن کر رہا تھا کہ آپ کی کال آ گئی کہ وہ فیلڈ مارشل اب ان کا ٹرپ لگنے والا ہے، یا جو میرا خیال ہے کہ وہ جا رہے ہوں گے اب واشنگٹن. تو ان کی یہ جو صحیح. جتنی زیادہ شٹل ڈپلومیسی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ہم بہت قریب ہیں، بلکہ فنشنگ اسٹیج پر نظر آتا ہے کہ یہ فیز 2 یا جو اس کا تسلسل جو ہم نے شروع کیا تھا اس ڈائلاگ کا، اس تسلسل میں. اور ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ میں خود بھی شاید جاؤں وہاں. شاید کیا، مجھے کبھی امید ہے، نہ صرف امید ہے بلکہ اگر میں اس کی اہمیت اور افادیت دیکھوں ڈیل کی پولیٹیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے نفسیات کو اگر میں دیکھوں، تو پھر مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ضرور آئیں گے. اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب اپنے ملک میں کافی مزاحمت شروع ہو گئی. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے مزاحمت شروع ہوئی کہ ان کے اپنے ملک میں ایک افراتفری، معاشی افراتفری شروع ہو گئی ہے. سیاسی طور پر کافی مخالفت شروع ہو رہی ہے. وہاں کے بہت سارے کانگریس مین نے کہا ہے کہ ہم حصہ نہیں لیں گے نومبر کے الیکشن میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت رہی، ایران تو برداشت کر لے گا، ایران تو اپنے دکھ اور اپنا درد اور اپنے کیجولٹیز تو سہ لے گا، ایبزارب کر لے گا. لیکن کیا امریکہ کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں. اور اگر وہ نہیں کر سکتا ہے، اور ساتھ میں نومبر کا الیکشن ان کا نزدیک آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں نومبر کا الیکشن ہارنا ایک قدرتی امر ہے ریپبلکن کا. اور اگر وہ ہار جاتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ربڑ اسٹیمپ بن جائیں گے اگلے 2 سال کے لیے. اور ان کی امپیچمنٹ کے لیے ان کے کانگریس پرسنز نے پہلے سے یہ اشارہ دے دیا ہے.